देखिए क्या देखो क्वेश्चन। पृथ्वी पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। पृथ्वी के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था। और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हमें हल करना है, ठीक है। या तो आप डायग्राम के माध्यम से कर लो या बिना डायग्राम के माध्यम से कर लो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से करेंगे इसे हल। हल देखो, ये मान लो एक मीनार है। ये क्या है, एक मीनार है, ठीक है। ये यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका आप नाम दे सकते हो कुछ भी। जो बोला है उसने कि मीनार के किसी बिंदु से, यानी मीनार के पाद से एक बिंदु जो कितनी दूर है, जो 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर है। यहाँ पर कोई बिंदु मान लो, जैसे यहाँ पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पी, वही मान लिया मैंने क्यू, और ये मैंने मान लिया आर। ऐसे आप भी बिंदु मान सकते हैं, ठीक है। तो पूछा आपसे, और कह रहा है यहां से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया पता है आपको, 60 डिग्री है। यानी कि जो कोण बनना है ये 60 डिग्री का बनना है। तो आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी है, ठीक है। किस तरीके से हम इसे हल करेंगे देखिए बस आप। सबसे पहले आपको वही लिखना है जो दिया हुआ है। मैं हर बार यही कहता हूं कि सबसे पहले आपको वही नोट करना है जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है पी क्यू, यानी क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर 15 मीटर, ठीक है। ये आपको दिया है पी क्यू बराबर 15 मीटर, यहां तक आप लिख लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, और क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ये मीनार की ऊंचाई आपको दी है कितनी, क्यू आर, आप क्यू आर मान लेंगे। क्या है ये, क्यू आर। मीनार की ऊंचाई कितनी है, क्यू आर, ठीक है। उसके बाद अब आपको हल करना है इसको। देखिए अब, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ इसका। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा इसका बेसिक समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको पता होगा कि ये होता है एल ए एल बटे के ए, जिसे हम बोलते हैं गांव वाली भाषा में लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं इसे, हम लाल बटे कक्का बोलते हैं। इसका जो मीन होता है, इनका जो मतलब होता है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये लंब, ये कड़, कड़ आधार, ठीक है। के का मतलब कड़ होता है, ए का मतलब आधार होता है, एल का मतलब लंब होता है। इतना आप समझ गए होंगे। ये होता है लंब बटे कड़, इसका मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है, एक बेसिक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो देखना, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ये होता है लंब बटे कड़, ये होता है साइन थीटा। आधार बटे कड़, ये होता है कोस थीटा। लंब बटे आधार टेन थीटा। ये होते, इनके सब विपरीत होते गए। जो विपरीत होते हैं वो होते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये होते हैं, ठीक है। जब आप इधर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर टेन होता था, तो अब आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट थीटा, कट बट्टे आधार हो जाएगा सेक थीटा, और कट बट्टे लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, ये आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो आप, ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे लंब, लंब में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। मैंने बताया लंब बटे आधार टेन थीटा, टेन थीटा। तो लंब कितना दिया हुआ है आपको निकालना है, लंब दिया है पी क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। आप क्यू आर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, क्यू आर बटे आधार आपको दिया है 15 मीटर, तो यहाँ पर आप 15 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आपको 60 दी है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे, क्यू आर की क्यू आर ही रहने आप, बटे 15। और टेन 60 का मान होता है कितना, होता है टेन 60 का मान होता है √3। ये भी वैल्यू आपको याद होनी है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे हम वन मानेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई या कैंची वाला गुणा भी कहते हैं। क्यू आर का मल्टीप्लाई एक में होगा तो क्यू आर हो जाएगा 15 गुणा √3 में, तो 15 √3। ये सब कुछ मीटर में चल रहा था, ये भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई आपकी आ गई, आपकी 15 √3 मीटर।
ये क्या आ गई क्यू आर। क्यू आर आपने क्या माना था, तो क्यू आर आपने मीनार की ऊंचाई मानी थी, तो मीनार की ऊंचाई आपकी क्या आ गई 15√3 मीटर। ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आप भी, अगर अब भी आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके बताना भैया हमारी समझ में ये नहीं आया, और मैं उसका भी निवारण बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकियां को कम करके करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।